मेरा नाम सादिया है। जब ये वाक़या पेश आया तो मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी और मैं 9वीं क्लास की तालिबा थी। इस उम्र में मेरा जिस्म नई नई हरारत और हसरतों से भर रहा था। घर में वालिदैन के अलावा 2 छोटे बहन भाई थे जिनसे मुझे बेपनाह मोहब्बत थी, मगर सबसे बड़ी होने की वजह से मेरे अंदर की औरत जल्द ही जागने लगी थी। मेरी जिंदगी स्कूल और घर तक महदूद थी, लेकिन रातों को मेरी नींद उड़ जाती थी क्योंकि मेरे जिस्म में कुछ ऐसी अलिफामनगी उठ रही थी जो मुझे बेचैन कर देती थीं। क्लास में मेरी सहेली सुना के पास एक मोबाइल फ़ोन था। वो बहुत चालाक थी। हम दोनों पानी पीने तफरी के बहाने स्कूल के पिछले हिस्से में पानी की टंकी के ओट पर बैठ जाते। वहाँ बैठकर फ़ोन देखते हुए मेरी रानों में एक अजीब सी गर्मी फैल जाती थी। एक दिन मैंने सुना से कहा कि काश मेरे पास भी अपना फ़ोन होता ताकि मैं अकेले में कुछ देख सकूं। वो बस मुस्करा दी। तकरीबन 2 हफ्ते बाद सुना ने मुझे बताया कि इसका कज़न्स हमज़े मुझे दिल ही दिल में चाहने लगा है और वो चाहता है कि मैं कम अज़ कम एक बार इससे मिलकर उसके दिल का हाल सुन लूं। रात को चारपाई पर लेटी हुई वो बात मेरे जिस्म में आग लगा रही थी। मेरी भोली भाली उम्र में ये नया एहसास मेरे सीने और नीचे के हिस्सों को सुला रहा था। अगली सुबह स्कूल जाते हुए घर की गुर्बत देखकर मेरा दिल भारी हो गया। सिर्फ 3 रोटियों जितना आटा था। मैंने भूख का बहाना बनाकर कुछ नहीं खाया क्योंकि फीस की फिक्र मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। स्कूल में हेडमिस्ट्रेस ने मुझे सब बच्चों के सामने शर्मिंदा किया और धमकी दी कि कल फीस लेकर आना वरना स्कूल में कदम मत रखना। घर आकर मैं रोई, उम्मी भी रोए। अबू ने तो मुझे जूते से खूब पीटा। 2 दिन बाद सुना हमारे घर आई और बोली कि मैंने तुम्हारी स्कूल फीस जमा करा दी है। हकीकत ये थी कि फीस हमज़े ने दी थी। जब मुझे पता चला तो मेरे अंदर एक अजीब सी तकलीफ के साथ साथ नीचे की तरफ एक गर्म लहर दौड़ गई। एक दिन स्कूल से निकलते हुए गेट के बाहर हमज़े खड़ा मुझे देखकर मुस्करा रहा था। इसकी निगाह मेरे जिस्म पर फिसल रही थी। इसने मेरे पीछे आना शुरू कर दिया। सुनसान रास्ते में जब वो मेरे करीब आया तो मेरे हाथ पांव सुन हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मेरे जिस्म के अंदर एक अजीब सी चुभन भी हो रही थी। इसने कहा, मेरी बात सुन लो। फिर बताया कि वो सुना का कज़न्स है। इसकी आवाज़ मेरे कानों से होती हुई नीचे तक उतर गई। अगले दिन भी वो मेरे पीछे आया। आखिर एक दिन ने रुक गई और इसे खूब खरी खरी सुना दी, मगर उसके बाद भी मेरे दिल और जिस्म में इसकी कमी शदीद होती गई। जब सुना ने बताया कि फ़ीस हमज़े ने दी थी तो मैं फूट फूट कर रोई, मगर साथ ही मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई। एक रात सुना ने मुझे अपना मोबाइल दिया और कहा कि हमज़े तुमसे बात करना चाहता है। रात को जब सब सो गए तो मैंने चुपके से फ़ोन निकाला। इसका पैगाम आया, सादिया, मैं आपको अपनी शरीक हयात बनाना चाहता हूँ। अगर आप राज़ी हैं तो सिर्फ़ एक हाँ लिख दें। मैं जोश व जज्बे में आ गई और अपने सारे जज्बात, अपने जिस्म की बेचैनी, सब कुछ इसे लिख कर भेज दिया। इसकी मीठी बातों ने मेरे जिस्म को बिल्कुल पिघला दिया। इस रात से हमारी रातों की गर्म बातचीत शुरू हो गई। वो बार बार कहता कि मैं रिश्ता भेज दूं, मगर मैं कहती कि पहले मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने दो। 6 माह बाद हमारी नाराज़गी हो गई। एक शाम जब मैं दुकान पर गई तो सामने हमज़े खड़ा था। इसने मुआफ़ी मांगी, आंखों में आंसू थे। उम्मी आ गई तो इसने दूध का डब्बा मांग लिया। इसकी हैरत भरी निगाह ने मुझे फिर से अंदर तक तर कर दिया। फिर एक दिन उम्मी ने बताया कि अबू मेरी शादी एक बूढ़े पैसा वाले आदमी से तय कर रहे हैं।
मैंने उम्मी को हमजे के बारे में सब बता दिया। उम्मी ने मुझे खूब मारा पीटा। अबू ने फैसला सुना दिया कि कल शादी होगी। रात को मैं उम्मी की गोद में रोई और हमजे को पैगाम किया। इसने कहा, मेरे साथ चल लो वरना मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैंने फैसला कर लिया। आधी रात को मैं सोए हुए माँ बाप और बहन भाई को छोड़कर घर से निकल गई। हमजे बाहर बाइक पर खड़ा था। मुझे पीछे बिठाकर वो तेज रफ्तार से चला दिया। इस रात मेरे जिस्म और रूह दोनों उसके साथ जा रहे थे। 7 माह बाद हकीकत सामने आई। हमजे डॉक्टर नहीं था, महज मैट्रिक पास था और एक छोटी सी दुकान चलाता था। इसे मुझसे निकाह करने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ मेरी जवानी, मेरी नर्म जल्द और मेरे जिस्म का फ़ायदा उठाना चाहता था। मैं इसकी मीठी बातों के जाल में फंस गई थी। वो मुझे एक छोटे से अपार्टमेंट में रखे हुए था। जब वो बावर्ची खाने में आया और बोला, चाय बना के दो सादिया अच्छी सी और जल्दी, तो मैं खामोशी से आंसू बहा रही थी। इसकी आंखें अब मेरी रानों और सीने पर नहीं ठहरती थीं। मगर मेरी मोहब्बत अब भी इसे वापस लाने की कोशिश कर रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पुलिस ने हमजे को पकड़ लिया। मैंने इसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। पुलिस ने मुझे भी साथ ले गई। हमजे को खूब मारा पीटा गया। आखिरकार उसके दोस्तों ने इसे छुड़वा लिया और मुझ पर झूठा केस बनाकर 6 माह की जेल की सज़ा दे दी। जेल में मैं रोज़ हमजे का इंतज़ार करती रही, मगर वो ना आया। 6 माह बाद जब मैं बाहर आई तो हमजे का कोई निशान ना था। मैं एक अजनबी शहर में अकेली थी। भूख और थकावट से बेहाल होकर मैं सड़क किनारे बैठ गई। बारिश होने वाली थी। मैं एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक दाढ़ी वाला शरीफ आदमी ने दरवाज़ा खोला। इसकी बहू सबा ने मुझे खाना दिया, कपड़े बदलवाए और आराम करने दिया। चंद दिन बाद इस आदमी ने मुझसे निकाह की पेशकश की। मेरे हालात देखकर मैंने हाँ कर दी। जिस दिन मेरा निकाह ज़मान खान से हुआ, मैं सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई। वो मेरा शौहर था, मगर मेरे लिए एक मुहाफ़िज़ और महफूज छत था। मैंने फैसला किया कि अब सब कुछ भला कर इसे दिल और जान से अपना लूँगी, और मैंने यही किया।